गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको कंप्लीट करा दिया है। पेपर फर्स्ट आपको रियल एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस यशवंत जी सर ने पूरा करा दिया है। नेक्स्ट पेपर आपका सेकेंड है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट पहले सुनील जी सर ने करा दी थी। 2 एक्सरसाइज अभी रह गई है, एक 5वीं और 6वीं, तो उसको पहले नेक्स्ट उस पर लेंगे। पहले अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जो कि आपका इसकी भी एक यूनिट है 5वीं। तो उसका पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से काफी कुछ जुड़ी हुई है। इसमें भी आपके एक क्वेश्चन आएगा। पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला चैप्टर ले रहे हैं जो आपको करना है, जिससे कि आपका एक बार यूनिट वाइज एक कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आंशिक अवकलन समीकरण का डेफिनेशन में केवल पहले अवकलन समीकरण की जो डेफिनेशन है उसी से आंशिक अवकलन की समीकरण की डेफिनेशन बनेगी। तो आंशिक, पहले आंशिक क्या है? आंशिक अवकलन समीकरण वह समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र। अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx या d2y/dx2 इस तरह से करे थे। अब यहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर वाले फलन के आंशिक अवकलन समीकरण विद्यमान हो, उस समीकरण को आंशिक अवकलन समीकरण कहते हैं। जैसे एक वेरिएबल लेते हैं z बराबर fxy, z बराबर fxy ले लिया, यानी z फलन आपका दे रखा है x और y का। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो x del z by del x प्लस y del z by del y इजिकल टू, मान लो कोई आपको दे रखा है जैसे यहां पर nz। तो यहां z जो वेरिएबल है विद फंक्शन x और y के सापेक्ष दे रखा है, यानी 2 वेरिएबल दे रखे हैं। z स्वतंत्र चर x और y का फलन दे रखा है, तो उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी x del z by del x प्लस y del z by del y बराबर nz। यह अपन कह सकते हैं del z by del x का होल स्क्वायर माइनस del z by del y का होल। अब ये वाला आपका जो डिनोशन है ये पार्शियल के लिए डिनोट करता है। इसी प्रकार del 2 z by del x2 प्लस del 2 z by del y2 इक्वल टू, मान लो z दे रखा है। कुछ भी आपको वेरिएबल जो भी दे रखा हो, इस तरह से बहुत सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उसमें से आपको अब आंशिक अवकलन समीकरण को निम्न नोटेशन से आप व्यक्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं आपके 5 वेरिएबल मेन है। स्मॉल p यहां लिख लेते हैं, स्मॉल p है del z by del x, इसी प्रकार q है del z by del y, r है आपका del 2z by del x2, s del 2z by del x del y, और t है इसी प्रकार ऑपरेटर डेल्टा 2z by del y2। तो ये 5 इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं आपको, जिसको इस प्रकार नोटेशंस हैं, इनको अपन इस तरह से ध्यान करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। p del z by del x, q del z by del y, r del 2z by del x2, s del 2z by del x del y, और t है आपका del 2z by del y2। अब कोटि और घात की डेफिनेशन वही है जैसे आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि। आंशिक अवकलन समीकरण विद्यमान उच्चतम आंशिक अवकलज की कोटि, उच्चतम हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव की कोटि को हम आंशिक अवकलज समीकरण की कोटि कहते हैं। इसी पर आंशिक अवकलन समीकरण की घात क्या थी? किसी आंशिक अवकलन समीकरण को आंशिक अवकलज के परिमेय तथा पूर्ण बीजीय फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन इस डेरिवेटिव बनाने के उपरांत उसमें आने वाले उच्चतम आंशिक अवकलज की घात को आंशिक अवकलन समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन चैप्टर ले रहे हैं, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं आपका अचर गुणांक वाले रैखिक आंशिक अवकलन समीकरण, लीनियर इन वेरिएबल्स को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। p
दे रखा है डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू दे रखा है डेल जेड बाई डेल वाई, आर दे रखा है डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, और एस दे रखा है ठीक है पी क्यू आर एस टी। तो आपने सबसे पहले ये लिख दिया। अब आपका सबसे पहले अपन ले रहे हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पहले आपका ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज से काफी कुछ जुड़ा हुआ है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस with constant coefficients। अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकलन समीकरण। अब रेखिक लीनियर लेना है यानी फर्स्ट प्रथम घात के हो। आंशिक अवकलन समीकरण केवल वह आंशिक संकलन रेखिक आंशिक अवकलन समीकरण में वह समीकरण जो केवल प्रथम घात के हो और आपस में गुणित नहीं होते हो। अब जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार nth कोटि का कोई रेखिक आंशिक अवकलन समीकरण है a नॉट डेल टू डेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे a0 डेल n z बाय डेल x n प्लस a1 डेल n माइनस 1 डेल n z बाय डेल n माइनस 1, और यहां दे रखा है डेल y, ठीक है, प्लस a2 इस प्रकार से आपको कोई समीकरण दे रखी है, और लास्ट में डॉट डॉट an प्लस b0, एक n का आ गया, नेक्स्ट n माइनस 1, bn माइनस 1 ऑपरेटर n माइनस 1 z एंड लास्ट में ले लेते हैं इसी प्रकार m0 प्लस m1 प्लस n नोट z इज इक्वल टू दे रखा है आपको f x y। ये nth कोटि का आंशिक अवकलन समीकरण का व्यापक रूप हमने ले लिया, जहां a0 a1 a2 ba0 bn माइनस m0 m1 और n0 या सभी x y के फलन होंगे या कांस्टेंट हो सकते हैं। m0 n1 सभी m1 सभी क्या होंगे, या तो अचर या x y के फलन। ठीक है, अब a0 से an आपकी n0 आपकी सभी अचर राशियां ध्यान रखना है। यदि a0 से n0 सभी अचर राशियां तो समीकरण 1 को अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकलन समीकरण कहेंगे। यदि a0 से आपके m0 तक या n0 तक सभी अचर राशियां हैं के फलन है, यदि a0 an तथा m0 तक और n0 भी ले लीजिए सभी अचर हैं, तो ये कहलाएगी अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक अवकलन समीकरण। तो अचर गुणांक वाले रेखिक आंशिक
समीकरण कहलाएंगे। तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, ऑपरेटर डेल बाय डेल एक्स को अपन डिनोट करेंगे डी से, इसी पर डेल बाय डेल वाई को डिनोट करेंगे डी डैश से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं एफ डी डी डैश, एफ इस समीकरण को या ये लिखेंगे एफ डी कॉमा डी डैश बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये इसका एक बहुपद फलन है, जिसको अपन ने व्यापक रूप में निम्न प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब इस समीकरण का हल भी निकालेंगे, जिसका मान आपका जैसे एफ डी बराबर एफ एक्स था, लीनियर इक्वेशन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में थी, तो उसका क्या होगा, अगर कोई इस तरह की कोई लीनियर इक्वेशन थी तो ध्यान होगा आप सी एफ और पी आई निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और विशिष्ट इंटीग्रल द्वारा पूरक फलन और विशिष्ट समाकलन निकालते थे, ध्यान है। उसी आधार पे अपने को यहाँ के क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले है आंशिक होमोजीनियस, आंशिक अवकलन समीकरण कोई होमोजीनियस है और जेड के सभी आपके अवकलन समान कोटि के हैं। तो सबसे पहले अपन समीकरण ले रहे हैं, जैसे अचर गुणांक वाले एक और इसमें ध्यान रखना है, जैसे या उसको आप जब क्वेश्चन करेंगे जब बता देंगे, जैसे 1/d माइनस ए डी डैश, इसको लिख सकते हैं 1/d और 1 माइनस ए डी डैश अपॉन डी की घात माइनस का 1। जैसे ये माइनस माइनस ऊपर हो गया तो आपको ध्यान है बहुपद प्रमेय से 1 प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एंड सो, ठीक है। और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/d प्लस ए डी डैश बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी क्यूब एंड सो। और यहां 1/d लिया है, यदि माइनस का 1/a डी डैश कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस डी अपॉन ए डी डैश की घात अगेन -1, ठीक है। अब ये भी अंदर की सारी प्लस की हो जाएगी लेकिन बाहर माइनस है, ये ध्यान रखना है। 1 अपॉन माइनस का ए डी डैश माइनस डी अपॉन ए डी डैश का स्क्वायर, सॉरी हाँ डी डैश से गुणा हो रहा है, ए स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर बाई ए क्यू डी डैश क्यू एंड सोन, सारे माइनस। अब ये कौन सा कब काम में लेना है देख लेते हैं, कैसे काम में लेना है। यदि ई एक्स एम वाई एम कोई फलन आपका आ रहा है, ई कोई संकारक आ रहा है और m इज ग्रेटर देन n, तो e को d बाई डी डैश की घातों में विस्तार करेंगे यदि m इज लेस देन है। यदि m लेस देन n है तो इस वाले टर्म में लेंगे और m ग्रेटर देन n है तो आपको इस टर्म में लेंगे। और d डैश अपॉन d की घातों में विस्तार किया जाएगा यदि m ग्रेटर देन n है और m बराबर n है तो दोनों में से कोई सा भी आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपकी काम में आएगी। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं पूरक फलन ज्ञात करना, अचर गुणांक वाले समघातीय समीकरण का पूरक फलन ज्ञात करना, ठीक है।
अचर गुणांक वाले का पूरक फलन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, अचर गुणांक वाले समघातीय समघात समीकरण का सीएफ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पूरक फलन, पूरक फलन को लिखते हैं पूरक फलन ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले अपन ने जैसे इक्वेशन वही लिखी थी एफ डी डी डैश जेड। अब अगर ध्यान हो तो राइट साइड जीरो होता है तो केवल सी एफ निकालते हैं, तो एफ डी डी डैश जेड बराबर जीरो है, जहां इसका मान एफ डी डी डैश का भी अपन ने निकाला था ए जीरो डी एन प्लस ए वन शॉर्ट फॉर्म में लिखता है डी एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर, और लास्ट में आ गया ए एन डी डैश एन। ठीक है, और जेड बराबर मान लीजिए आपको यह होमोजेनियस इक्वेशन हो गई, जेड बराबर आपको दिया हुआ है मान लीजिए 5y प्लस एम एक्स। ठीक है, तो डी जेड क्या हो जाएगा एम फाइव डैश, डी डैश डी स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा एम स्क्वायर फाइव डबल डैश फाइव प्लस एम एक्स। इसी बार डी एन जेड क्या बन जाएगा एम एन फाइव एन वाई प्लस एम एक्स। डी डैश जेड क्या बन जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई फाइव डैश वाई प्लस एम एक्स। डी डैश एक लिख लेते हैं टर्म, जैसे डी जेड को मान लो लिखा, डी जेड क्या होगा केवल डेल जेड बाई डेल एक्स। अब एक्स के साथ डिफरेंशियल करना है तो एम फाइव डैश वाई प्लस एम एक्स। इसी पर आगे की टर्म आ जाएगी, मान लीजिए डी एन जेड क्या आ जाएगा एम रेस टू एन फाइव एन वाई प्लस एम एक्स। ठीक है, डी एन जेड का मान लिया जाएगा एम एन फाइव एन वाई प्लस एम एक्स। इसी बार डी डैश जेड, डी डैश जेड क्या होता है डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई किया तो क्या आएगा केवल फाइव डैश वाई प्लस एम एक्स, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो नहीं है आपकी बार वाई के रेस्पेक्ट करना है। इसी बार डी डैश जेड एन क्या हो जाएगा फाइव एन वाई प्लस एम एक्स, केवल वाई के रेस्पेक्ट आएगा। अब आपको जब सहायक सबसे पहले अब आपको केवल सीएफ निकालना है जब सहायक समीकरण के मूल भिन्न भिन्न हो। यहीं पे लिख लेते हैं केस फर्स्ट, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के मूल भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करते थे, ध्यान हो तो C1 प्लस C2 इस तरह से निकालते थे सॉल्यूशन। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा जब सहायक समीकरण के मूल भिन्न भिन्न हो, M1 M2 Mn ले रखे हैं मान लीजिए, अर्थात M1 M2 और Mn Mn भिन्न भिन्न है, तो इसका सॉल्यूशन आएगा CF या Z इक्वल टू हो जाएगा 5 1 y प्लस M1x। यहां ध्यान रखना है M1 यहां आता, वहां e रेस टू M1x लिखते थे प्लस e रेस टू M2x, यहां 5 1 y प्लस M1x प्लस 5 2 y प्लस M2x एंड सो इसी प्रकार आ जाएगा। ठीक है, जब इसके पूरक फलन आपको केवल fx यदि सहायक समीकरण में मूल कॉम्प्लेक्स ये तो मूल वास्तविक हो गए कि मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक को लिख लीजिए, भिन्न भिन्न हो गए और वास्तविक हो गए और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा। मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर की भी आ गए, जैसे m1 बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो m2 बराबर अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो m1 और m2 की वैल्यू ऐसी चीज रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, केस सेकंड है ये, अभी क्वेश्चन करेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा आपको। केस सेकंड, जब ऑक्सिलरी समीकरण के मूल समान हो, अर्थात मान लीजिए m1 बराबर m2 दे रखा है, ठीक है, और बराबर मान लीजिए इसका मान m दे रखा है, तो वहां पे लिखते थे C1 प्लस C2x ई रेस टू M1x mx। ध्यान हो तो
यहां पर भी इसी प्रकार 5 1 y प्लस m1x, और अभी बताते हैं, मान लीजिए दो रूट्स आपको समान दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे z बराबर 5 y प्लस m1x या mx प्लस x 5 y प्लस mx। अगेन ये चीज तो वही रही, c1 प्लस c2x, एक तरह से वही रहा, ये ध्यान रखना है आपको। और दो से ज्यादा हुए, मान लो 3 रूट्स हो गए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 रूट्स हो गए तो एक्स क्यूब 5 y प्लस mx प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। यदि दो ही दे रखे हैं और 3 दे रखे हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से उसके मान आपके बदलते जाएंगे। अब अपन सुविधा के लिए क्या करेंगे, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में d का मान तो 1 रखते, वो m रख देंगे, और d डैश का मान 1 रख देंगे। कोई भी अपने को जो भी आपको सहायक समीकरण दे रखी होगी, एफ डी डैश जेड बराबर 0 है, तो उसका सहायक समीकरण निकालने के लिए d की जगह m रख दीजिए, d डैश की जगह 1 रख दीजिए, तो एफ एम 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा। उससे अपन सिंपल ऑक्सिलरी समीकरण बना लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये केस लिखे रह दीजिए यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, शो क्वेश्चन दिया हुआ है, होमोजेनियस इक्वेशन होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक तो डेल एक्स डेल बाई 2 बराबर आपको 0 दे रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है डेल 3z बाय डेल x3 माइनस 3 डेल 3z बाय डेल x2 डेल y प्लस 2 डेल 3z डेल x डेल y2। तो सबसे पहले क्या किया, d बराबर रख दिया डेल बाय डेल x, d डैश बराबर रख दिया डेल बाय डेल y। उसको इजीली इक्वेशन बना लेते हैं, dqz माइनस 3 d स्क्वायर d डैश z प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड बराबर 0। जेड को कॉमन ले लिया, डी क्यू माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, जहां एफ डी डैश बराबर 0 है, उसकी जगह क्या कर देंगे, एफ एम 1 बराबर 0 कर दीजिए, डी की जगह एम रख दीजिए और डी डैश की जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 2 एम बराबर 0। फैक्टर कर दें, एम कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0, और एम माइनस 2 एम माइनस 1। ठीक है, तो 3 फैक्टर हो गए इसके, m बराबर 0 1 और 2, तीनों ही डिफरेंट हो गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इस तरह से। अतः CF या हल, पूरा हल क्या होगा, Z 5 1 y प्लस mx 0x प्लस 5 2 y प्लस m2, क्रम से लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 5 3 y प्लस 2x, और ये हो गया 5 1 y प्लस 5 2 y प्लस x प्लस 5 3 y प्लस 2x। तो अगर रूट्स आपके भिन्न भिन्न है, तो 0 1 2 आपने इस प्रकार निकाल लिया, 5 1 y प्लस 5 2 y प्लस x प्लस 5 3 y प्लस 2x। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए छोटा सा,
क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए डेल 4z बाय डेल x4 माइनस डेल 4z बाय डेल y4 बराबर 0। तो सबसे पहले वही d इजिकल टू क्या रखते हैं, डेल बाय डेल x, और d डैश को क्या करते हैं, डेल बाय डेल y। तो ये हो गया d4z माइनस d डैश 4z बराबर 0। तो ये हो गया d4 माइनस d डैश 4z बराबर 0। एफ डी डी डैश बराबर हो गया 0, विच इंप्लाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं अपन, एफ एम 1 बराबर 0 कर दे। ठीक है, याद रखना है आपको, यानी इसके m1 d की जगह m रख दे, m4 माइनस 1 बराबर हो गया 0। तो इसके फैक्टर क्या हुए आपको याद होगा, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो m बराबर हो गया -1 1 आइटा माइनस आइटा, m स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर हो गए, आइटा और माइनस आइटा। तो 4 इसके हो गए, 2 वास्तविक हैं और 2 आपके अधिकल्पित यानी काल्पनिक दे रखे हैं। तो z बराबर हो गया 5(1) y प्लस एक्स प्लस 5(2) y माइनस एक्स प्लस 5(3) y प्लस आइटा एक्स प्लस 5(4) y माइनस आइटा एक्स। तो इस प्रकार इसके 4 वो m के मान निकले, दिए हुए समीकरण का व्यापक हल निम्न होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, मेथड काफी कुछ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलता जुलता रहेगा। थैंक यू।